मेरे अंदर भी दिल है। मैंने उस बेटी को यकीन माने मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, इतनी मोहब्बत करता हूँ कि आपको क्या बताऊँ। उसके बगैर मैं नहीं रह सकता हूँ, कभी भी नहीं रह सकता हूँ। मेरा बेटा जो मेरे साथ इतनी मोहब्बत करता है, मैं उसको कैसे छोड़ता। वहाँ पे एक औरत रहती थी, मलकानी, मलकानी उसे कहते हैं। मैं तो नाम, उसका नाम तो मुझे पता नहीं, मलकानी कहते हैं। अपने लड़की फंसाते हैं, फंसा के उसका डिवोर्स कराते हैं। कुंवारी हो तो ठीक है, अगर ना हो तो शादीशुदा हो तो कुंवारी होती है तो इस्तेमाल करते हैं, वो डिवोर्स कराते हैं। डिवोर्स करा के ये मलकानी को बाद में दे देते हैं, वो जिस्म फरोशी। अच्छा सर, तो हराम ज़दगी वो करना शुरू होगी, वो हराम में फंसती तो जब कहते हैं हराम में बहुत ज़्यादा मज़ा होता है, लेकिन होता है चंद दिन। मेरी बीवी ने ये कहा कि मेरा मियाँ बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, मैं इसके बगैर रह नहीं सकती। ये मेरे बेटे ने मेरी बीवी के सामने बयान किए हैं कि मम्मा को ये कह रही थी ये औरत है। अच्छा। फिर मुझे पता चला ये मलकानी क्या चीज़ है। ठीक है, जज मुझे फांसी लगा देगा। मेरी बीवी किसी और के साथ वो भेजा है, जो तफ्तीशी है, वो अपनी मन मर्जी कर रहा है। मुझे कहता मुझे गोल्डी मिला कर दो, मुझे रोटी खिलाओ, मुझे इतने पैसे दो। कोई कहता मुझे इतने पैसे, मैं कहाँ से पैसे लाऊं ये बताओ। मुस्कुराहट टीवी की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मजीद अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त इस्माइल जमाल, मुस्कुराहट टीवी की तरफ से। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक नौजवान ख़ुदकुशी करने की कोशिश कर रहा है। तो आइए हम उनसे पूछते हैं। उन्होंने लव मैरिज किया, लेकिन उसके बावजूद उनकी शादी नाकाम हो गई। उसकी वजूहात हम उनकी ज़बानी सुनते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर। बात ये सर है कि ये जो स्टोरी चली है खुदकुशी वाली, ये मैंने जानबूझ के नहीं किया, ठीक है ना। बात यह है कि मेरी एक बेटी है उसमें, आमना रहमान जी। और एक बेटा है बिलाल अली, जो मुझे हर चीज़ से अजीज़ हैं बच्चे वो, ठीक है ना। मैं अपनी बेटी से इबरत हासिल करता हूँ कि बेटियों की कदर क्या होती है, ठीक है ना। बेटी से आप कितनी मोहब्बत करते हैं? बेटी से इतनी मोहब्बत करता हूँ कि मैं ये देखने में मोहब्बत ही करता था कि जान देने पे मैं तुल गया। तो आपने जान देने की कोशिश क्यों की? इंतकाम आपके अंदर नहीं जागा? सर मेरी बात सुने, जब मेरी जो वाइफ है, जब उस पर इतना एतबार करता हूँ, हमारी इतनी मोहब्बत थी, हमारी एक मिसाल है। हम ये नहीं देते कि हमारा निकाह हुआ यानी कि हम शादीशुदा, हम एक दोस्त के साथ रहते थे। फिर दोस्त फर्क आया कैसे? ये फ़र्क बीच इसलिए में कमज़ोरी, कमी क्या थी? ये कमी इसलिए आई कि मैं रनाला खुद का रहशी हूँ और मैं लाहौर शिफ्ट हो गया कि मैं वुड का काम करता हूँ। मेरा बेसिकली ज़्यादा यहाँ पे काम है, लाहौर, यानी इस्लामाबाद। आप घर से बाहर रहते थे? घर से बाहर नहीं। मेरी बेटी जो है ना, मेरे बगैर रहती नहीं थी वो। मुझे ये कहती थी कि बच्ची को बाहर हो जाता है तो तू चला जाता है, तो फिर मुझे आना पड़ता था। मैंने कहा चलो, मैं लाहौर में मेरा काम शुरू था इधर जलील गार्डन में, तो मैंने कहा काम मेरे पास काफ़ी है, तो रश है काम का, तो मैं ऐसे करते हैं हम कुछ दिन के लिए ना लाहौर शिफ्ट हो जाते हैं। मैंने वहाँ से इनको लाहौर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। और जब लाहौर शिफ्ट कर दिया कि रेंट पे मैंने मकान लिया चुंगी अमर सदू में, ठीक है ना। वहाँ पे एक औरत रहती थी, मलकानी, मलकानी उसे कहते हैं। मैं तो नाम, उसका नाम तो मुझे पता नहीं, मलकानी कहते हैं। अच्छा सर, आपको अंदाज़ा था कि मेरे पीछे कुछ भी हो सकता है? और आपके घर में और अफराद कौन कौन थे? असल बात यह है कि मेरे बच्चे जो है घर में, ये अकेली होती थी, ठीक है ना, तो छोटे बच्चे होते थे, तो घर में कोई भी नहीं होता था। वालिद साहब नबीने हैं, ठीक है। अच्छा, सिर्फ वालिद साहब थे वालिद आपके घर में? साहब। अच्छा, बात यह है कि जब उसने ये कह दिया कि मेरी बात कराओ, तो उसके पीछे पड़ गई। उसने पैसे लिए उससे, आदमी से भी इससे बात कराने के। अब मेरी वाइफ उसके चाल में फंस गई। अब मेरे वालिद साहब कहते हैं अब वापस जाना, हम वापस चले। अच्छा, वालिद साहब को पता चल गया था कि? वालिद साहब नबीने ज़ईफ़ है, तो बेचारे उसको वॉशरूम भी मैं खुद ही लेकर जाता हूँ। अच्छा, लेकिन आप तो मौजूद ही नहीं होते थे? नबीना सुबह जाता जाने के वापस, मेरे पास गाड़ी अपनी थी, मैं फ़ौरन जाता था, आ जाता था फ़ौरन अपने अब्बू को। अच्छा। उसके मैं अपने अब्बू से भी बहुत मोहब्बत। असल मेरी बात है कि मैं अपने फैमिली को ना बहुत सपोर्ट करता हूँ, मैं बहुत तरजीह देता हूँ अपने वालिद को। मेरी वालदा फौत हुई है, अपने बच्चों को बहुत तरजीह। अच्छा, आपने कभी ये कोशिश की कि जो खातून उनके पास आती हैं उनके करैक्टर से आप वाकिफ़ थे? हाँ, मुझे इसने बताया था एक दिन कि ये औरत है, इसके पास गैर मर्द आते हैं, इसकी बेटी जवान है, तो ये मुझे कहती है कि आप अपने मियाँ को छोड़ दो, तो आपको मैं जहाँ पे मैं जॉब करती हूँ, किचन का करती हूँ काम, कुकिंग का, वहाँ पे ये मेरे बेटे ने मुझे बताया कि मामा ये मैंने जब पापा मम्मा को ये कह रही थी कि आप, मैं जहाँ पे कुकिंग करती हूँ वहाँ पे नौकरी लगा दूँगी आपको, आप अपने मियाँ को छोड़ दो, ठीक है ना, तो इससे ये खूबसूरत नहीं है, ठीक है ना। फिर मेरी बीवी ने ये कहा कि मेरा मियाँ बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, मैं इसके बगैर रह नहीं सकती। ये मेरे बेटे ने मेरी बीवी के सामने बयान किए हैं कि मम्मा को ये कह रही थी ये औरत है। अच्छा। फिर मुझे पता चला ये मलकानी क्या चीज़ है, ठीक है ना। अब बात यह है कि जब
ये जो सारा मामला तो हो गया, तो आपने उस वक्त आपस में कोई मशवरा किया कि ये जिस तरफ तुम चल पड़ी हो या करने जा रही हो? मेरी बीवी ने ये मुझे जब मेरे बेटे ने बताया मुझे वहाँ पे थाने में, बेटे ने उसके अच्छा, पास थाने में बताया? ये थाने में बताया। फिर मेरी बीवी ने तराफ किया, पहले तो मान नहीं रही थी, फिर उसने तराफ किया कि रहमान मुझसे गलती होगी, ठीक है ना, नज़र लगी किसी की, हमारे बच्चे हैं, मुझे माफ़ कर सकते हो। मैं कि अल्लाह की बंदी, जब अल्लाह माफ़ कर सकता तो मैं क्या चीज़ हूँ? तुम्हें मैं, अल्लाह एक दफ़ा माफ़ करेगा, मैं तुम्हें 50 दफ़ा 1000 दफ़ा माफ़ करूँगा। लेकिन गलती माफ़ हो सकती है, बेवफाई नहीं। बेवफाई नहीं माफ़ हो सकती। लेकिन मैंने कहा अभी कुछ टाइम लगेगा, हमारे जो दरमियान में आगे जो मोहब्बत थी ना, वो थोड़ा सा मसला बन गया, थोड़ा अब वक्त लगेगा, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। आप परेशान ना हो, गलतियाँ हो जाती हैं इंसानों से, इंसान हो। आपका आपस में कोई इख्तिलाफ था? मेरा कभी भी नहीं उससे हुआ था, अगर होता तो जो मैं कहता हूँ रात को उठ के वो मेरे पाँव पकड़ लेती थी, अल्लाह के बंदे कुछ हो गया तुम्हें तो मैं क्या करूँगी, हमारी मोहब्बत। लेकिन ये सब कुछ आपके होते हुए हो गया फिर? ये तो मुझे बाद में पता चला, पहले पता होता था, लेकिन उसमें वो हराम ज़दगी वो करना शुरू होगी, हराम में फंसती गई। तो जब कहते हैं हराम में बहुत ज़्यादा मज़ा होता है, लेकिन होता है चंद दिन, ये वही मिसाल है, चंद दिन का मसला था, ठीक है ना। अब बात यह है कि मेरी बीवी मुझे कहती, तो उन लोगों का आपके घर आना जाना था आपकी गैर मौजूदगी में? सर उनका आना जाना है था, लेकिन मुझे नहीं पता था। ठीक है, बाद में आपको पता चला? जिस जगह पे अब हम गए हैं रह कर, वो मल्लेदार ये कहते हैं कि आप एक ऐसे इंसान थे, और मेरी बात सुने, मेरे घर से 6 लाख रुपए गायब हुआ। मेरे पास 2 वैगन आल्टो गाड़ी थी, एक मैनुअल थी और एक ऑटो थी। मैंने मैनुअल सेल कर दी फैसलाबाद। मेरे पास 8 लाख रुपए था, 2 लाख रुपए मैंने मशीनें खरीद ली, 6 लाख मेरे घर में पड़ा था, वो गायब हो गया। अब जो मैं क्या करता हूँ, दूसरे ऊपरले फ्लोर में रहता था, जो जिस घर में रहता था वो ज़ईफ़ उम्र के थे, मुझे बच्चों की तरह रखते थे। वो जब आता था मुझे प्यार देती थी वो औरत, वो जो घर का मालिक था वो भी अपनी औलाद से। उन्हें अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये क्या चल रहा है आपकी गैर मौजूदगी? असल बात है ये, जब हम ऊपरले फ्लोर में रहते थे ना, तो मुझे ये गोलियां दे देती थी, वहाँ पे देती रही है। तो ये वहाँ पे छत बिल्कुल बराबर थी, ऊपर सीढ़ी जाती थी, उनके घर जाती, वो इसके घर आ जाता था मलकानी के। ये सारा मामला ऐसे होता था, इस तरह से होता। ठीक है ना। अब अपने लड़की फंसाते हैं, फंसा के उसका डिवोर्स कराते हैं। कुंवारी हो तो ठीक है, अगर ना हो तो शादीशुदा हो तो कुंवारी होती है तो इस्तेमाल करते हैं, वो डिवोर्स कराते हैं, डिवोर्स करा के ये मालकानी को बाद में दे देते हैं, वो जिस्म फरोशी। अच्छा सर, कितना वेट करेंगे, कितने अरसे तक वेट कर सकते हैं? मैं देख रहा हूँ क्या करेगा, क्या है? मैं देख रहा हूँ भी ये मेरे साथ क्या करते हैं। मुझे आपने कोई लाएअमल तैयार तो किया होगा कि मैंने इस लिमिट के बाद मैंने ये करना? मैंने परसों भी ये इरादा अख्तियार कर लिया था, ट्रेन के सामने खड़ा हो गया, फिर सोच आ गई कि मेरी बेटी है, उसकी सर बेटी ये कोई सोल्यूशन नहीं कि आप अपनी जान से हाथ धो बैठें? तो मैं सर फिर क्या करूं, मुझे ये बताएं, मैं उसको मार दूं? मैं मार भी नहीं सकता हूं। जिंदा लाश तो आप इस वक्त भी हैं। जिंदा लाश, इस लाश को क्या करना है? जब गैरत इंसान की ख़त्म हो जाए, ठीक है ना, मेरी इज़्ज़त ख़त्म हो गई तो गैरत ही समझो ख़त्म होगी, फिर क्या करूं ये मुझे बताएं। इससे अलावा मैं क्या कर सकता हूं, मुझे ये बताएं। दुनिया में रहने का मुझे हक़ नहीं है फिर, ताकि मेरी बीवी मेरे सामने मेरे निकाह में रहकर ये काम कर रही है, मेरी बच्ची भी करेगी। आने वक्त मेरी बच्ची क्या कहेगी कि मेरे बाप ऐसा था, मेरे बाप ने मेरे लिए कुछ किया नहीं। मैं एक बाप हूँ, मेरे अंदर एक दिल है, ठीक है ना। मैं अगर उसने जन्म दिया, मैं उसका बाप हूँ, जन्म उसने दिया है, मान रहा हूँ, लेकिन मैं भी उसका बाप हूँ यार। मेरे अंदर भी दिल है। मैंने उस बेटी को, यकीन माने, मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, इतनी मोहब्बत करता हूँ कि आपको क्या बताऊँ। उसके बगैर मैं नहीं रह सकता हूँ, कभी भी नहीं रह सकता हूँ। मेरा बेटा जो मेरे साथ इतनी मोहब्बत करता है, मैं उसको कैसे छोड़ सकता हूँ? इसने तो जो करना था कर लिया। अब बात यह है कि वो कह रहे हैं कि इसकी तलाक हमने करवानी है, हमने निकाह नहीं करना इसके साथ, तो इसका ना DNA भी नहीं होगा और वो तलाक भी ये आपकी भी नहीं रहेगी, ये हमारी तरफ भी DNA नहीं होगा। इसकी ज़िंदगी दोबारा मेरे बच्चों का क्या बनेगा, ये मुझे बताएं पहले। मेरे बच्चों की ज़िंदगी क्या कसूर है, उस बच्चों का क्या कसूर है? ये तो गलत काम कर रही है, लेकिन बच्चों का क्या कसूर है? मुझे एक बात का सवाल दे दें आप, इसका जवाब मुझे चाहिए कि बच्चों का अगर नई शादी करती है, अगर बदकारी करती है, तो मेरे बच्चे क्या करेंगे? मेरी बेटी वही करेगी। लानत है मेरी ज़िंदगी पे कि अगर मेरी बेटी ये करेगी, फिर मैं यही करना है और मैं क्या करना है? हमारी हुक्मरान है, मैं इतने जलील हो रहा हूँ, मेरी कोई बात नहीं सुन रहा। क्यों नहीं सुन रहा ये बताए मुझे पहले। एक जज है, मुझे फांसी लगा देगा। मेरी बीवी किसी और के साथ वो भेजा है, जो तफ्तीशी है, वो अपनी मन मर्जी कर रहा है। मुझे कहता मुझे गोल्डी पिला कर दो, मुझे रोटी खिलाओ, मुझे इतने पैसे दो, कोई कहता मुझे इतने पैसे। मैं कहाँ से पैसे लाऊं ये बताए पहले। ये जिसम फरोशी ये पुलिस वाले खुद ही कर रहे हैं, जो मर्जी करो। और जो बरामद लेकर रहे तो उसका मेडिकल उसने नहीं कराया और मुझे धमकियाँ दे रहा है। क्या करेगा तू? थाने आकर देख। मुझे तो मैं क्या करूँ, मुझे ये बताएं, मरूँ ना तो क्या करूँ? यही मेरे पास स्टेप है और मैं यही करना चाहता हूँ और इंशाल्लाह ताला मैं शरेआम करूँगा, ठीक है ना। और मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर मेरी मदद करना चाहते हैं अफसरान, तो ये भी इबरत हासिल होगी कि ये औरत जो कर रही है ना,
ये अगर आज इसको रिलीफ दिएगा, कल किसी की माँ बेटी ऐसे ही करेगी। आज इसको सज़ा मिलेगी तो इंशाल्लाह ताला ये इब्रत हासिल होगी। वो सारे इस बात को गौर में रखेंगे कि इस औरत ने ऐसा किया था, हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। ठीक है ना जी। मैं यही कहता हूँ कि इस औरत को और उस दोनों मर्द को और दूसरी और जो वर्गला के ये काम करती है, उनको दोनों को सज़ा मिले। इसका मेडिकल हो पकड़ के, ठीक है ना, और इनको सज़ा मिले बस। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। जी नाज़रीन, आपने इनकी रुदात सुनी, तो हमारी रिक्वेस्ट है इनकी जो फरियाद है वो सुनी जाए और उनको दुश्मनों को इनके जो भी मसाइल हैं वो कैफ़े किरदार तक पहुँचने चाहिए। इसके साथ ही इस्माइल जमाल को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।